नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए अब रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। पंजाब में मकई के खेतों पर कीटों का प्रकोप, 3000 एकड़ में लगी फसल को पहुंचा नुकसान। झारखंड में लगभग डबल हो गया सिंचाई का खर्च। हरियाणा में पशुपालकों ने कराया 3.40 लाख पशुओं का बीमा। गुजरात की गौरीबेन के हस्तकला का विदेशों में डंका। उत्तर प्रदेश में अब इजराइल की मदद से होगी सब्जियों की खेती। कृषि जागरण ने किया फार्मर द जर्नलिस्ट के तहत वेस्ट बंगाल के पहले ट्रेनिंग सेशन का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पंजाब में किसानों को मकई की खेती में काफी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि यहां पर मकई के खेतों में कीटों ने हमला कर दिया है, जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इससे 3000 एकड़ में लगी मकई की फसल प्रभावित हुई है। इसके अलावा पंजाब कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस बार जो नई कीट का प्रभाव हुआ है वह बिल्कुल नया है, इसीलिए परेशानी हो रही है। हालांकि बेहतर कीट प्रबंधन के उपायों को अपनाकर नुकसान से बचा जा सकता है। झारखंड में सभी जिलों के लिए मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अभी तक वहां ऐसी बारिश नहीं हुई है। कम बारिश के कारण झारखंड के किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। किसानों को ये परेशानी सता रही है कि इस बार उन्हें खाने के लिए भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इसे लेकर कई किसान सिंचाई करके धान की रोपाई कर रहे हैं, पर खेत की सिंचाई करके रोपाई करना किसानों के लिए महंगा सौदा साबित हो रहा है। हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा सुरक्षा योजना के तहत राज्य में 3,40,000 पशुओं का बीमा किया है। पशुओं में फैल रही बीमारियों को देखते हुए बीमा काफी अहम होता जा रहा है। साथ ही इस वक्त जिन पशुपालकों ने बीमा करवाया हुआ है वो लंपी स्किन डिजीज से नहीं घबरा रहे हैं। इस योजना के तहत आवेदकों को 25 से लेकर 500 रुपए तक का प्रीमियम भुगतान करना होता है। यदि किसी कारण से पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके मालिक को मुआवजा दिया जाता है। स्किल्स, हौसला और साहस हो तो आप अपने जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। गुजरात के पाटन की बकुत्रा गांव की रहने वाली गौरीबेन ने भी कुछ ऐसा ही मिसाल पेश किया है। गौरी ने हस्तकला के क्षेत्र में ऐसी पहचान बनाई कि आज विदेशों में भी उनके नाम का डंका बजने लगा है। और यही नहीं, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी उनके काम के फैन हैं। आपको बता दें, गौरीबेन को हस्तकला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2012 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी सम्मानित कर चुकी है। वह अमेरिका, सिडनी, साउथ अफ्रीका और इटली जैसे देशों में भी अपनी हस्तकला का एग्जीबिशन कर चुकी है। इसके साथ ही इस काम के माध्यम से उन्होंने 450 महिलाओं को रोजगार दिया है। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा के नाम से मशहूर चंदौली जिले में अब इजराइल की मदद से आधुनिक तौर तरीके से सब्जियों की खेती की जाएगी। इसके लिए यहां पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल बनाया जाएगा, जिसका फायदा न सिर्फ चंदौली बल्कि मिर्जापुर, गाजीपुर और बनारस सहित आसपास के कई जिलों को होगा। इस सेंटर के जरिए किसानों को सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही खेती के आधुनिकतम तरीकों का प्रयोग कर किसान बेहतर उपज भी ले सकेंगे। कृषि मंत्रालय द्वारा देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना लागू है। ऐसे में सभी क्षेत्रों में MIDH के तहत बागवानी फसलों पर गहन कार्य किया जा रहा है। देश में विदेशी फलों जैसे ड्रैगन फ्रूट, कीवी, पैशन फ्रूट जैसे फलों को बढ़ावा देने के लिए MIDH के तहत केंद्र द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में आपको बता दें, मध्य प्रदेश 11.35 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर विदेशी फलों की खेती करने में आगे है। साथ ही मध्य प्रदेश 1.2 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा के साथ सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी बन चुका है। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट यानी कि FTJ की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़े खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर पत्रकार किसान की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं।
इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम बैच नंबर 12 और बंगाली भाषा में पहला ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया है। आपको बता दें, अब तक एफटीजी से 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हम हर स्टेट के नए नए फार्मर से जुड़े और उनको पत्रकारिता के लिए जागरूक करें। कॉटेवा एग्री साइंस ने पंजाब के जीरकपुर स्थित क्रिस्टल रिजॉर्ट में पैक्सोलन प्रोडक्ट को किसानों के सामने प्रदर्शित किया। आपको बता दें, साल 2018 में कॉटेवा ये प्रोडक्ट पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। ऐसे में कुछ किसान जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है उनको इसका अच्छा लाभ मिला है, इसीलिए अन्य किसानों में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपको बता दें, पेटेंट प्रौद्योगिकी सबसे लंबे समय तक नियंत्रण, तेज कार्रवाई, बेहतर जुताई, मजबूत पैनोलिक्स और भारी अनाज में परिणाम प्रदान करता है। ऐसे में कॉटेवा ने तैयारी पक्की तो जीत पक्की नामक एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसे एक मेगा मीट के साथ शुरू किया गया, जहां सभी हितधारकों को पहले बने मानसिकता और सही समाधान के रूप में पैक्सोलन के महत्व को समझाने के लिए एक साथ लाया गया। देश भर में मानसून का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में तेज बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत के योजना आयोग द्वारा चिन्हित कितने कृषि जलवायु क्षेत्र ACZ है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 20, नंबर 2 10, नंबर 3 15, नंबर 4 30। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।